रसूल बख्श रईस साहब तलात के मुताबिक सुना है कि शायद कुछ पसे पर्दा बातचीत भी चल रही थी जिसके नतीजे में शायद ये रिलीफ मिला, ये और इससे पहले वाला भी। तो अगर ये सब कुछ हो रहा था और फिर बैरून मुल्क जाना शहबाज शरीफ साहब का तय था, तो फिर हुकूमत को चले रोड़े अटकाने का मकसद तो हमें समझ आ जाता है, लेकिन क्या इससे हुकूमत को फायदा होगा, नुकसान होगा? ये स्ट्रैटेजी किस तरह से प्ले आउट करेगी? देखिए, पिछले प्रोग्राम में भी हमने ये बात की थी और मेरा मौक़िफ़ ये था कि इस तमाम मामले में हमें 3 मुख्तलिफ इदारों को देखना होगा। हुकूमत को देखना होगा। अगर हुकूमत की हम एक महदूद तारीफ़ करते हैं तो उसमें सिर्फ वफाकी हुकूमत ही आती है, लेकिन अगर आप सही मानों में हुकूमत की अगर आप तारीफ़ करें तो उसका दायरा बहुत वसी है। उसमें अदालतें भी आती हैं, उसमें सलामती के इदारे भी आते हैं, सब कुछ आता है जो रियासत के साथ जुड़ा हुआ है और रियासत के वो इदारे हुकूमत इस्तेमाल करती है अपनी पॉलिसियाँ जारी रखने के लिए या उनके दिफा के लिए। तो 2 और भी इदारे हैं, अदालत है महदूद अंदाज में और साथ हमारे रियासती इदारे हैं कि उनका इस तमाम मामले के बारे में क्या मौक़िफ़ है। ये हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी और मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये तीनों एक सफ़े पे नज़र नहीं आ रहे कि अदालतें अपने तौर पर मामलात को देखती हैं। हम ज़्यादा उनके बारे में हम कह नहीं सकते कि कहीं तौहीन अदालत तक बात ना पहुँचे और आपका प्रोग्राम और हमारे ऊपर कोई पाबंदी ना लग जाए, लेकिन जो फैसले आ रहे हैं उनके बारे में मैं समझता हूँ कि राय बटी हुई है। ये अदालतों में भी बटी हुई है, सियासत में भी बटी हुई है और मीडिया में भी बटी हुई है। तो ये नहीं हम कह सकते कि जो फैसले आ रहे हैं उनके ऊपर हम ये ख्याल करें कि तमाम कौम मुत्तफ़िक है या जो लीगल फ्रेटर्निटी है या कम्युनिटी है वो उस पर इत्तेफाक कर सकती है। तो ये देखा जाएगा कि क्या वो कुछ इदारे जो हम समझ रहे हैं कि चाहते हैं कि कोई डील होनी चाहिए, कोई डील होनी चाहिए, हुकूमत की जो सख्त गिरफ्त की पॉलिसी है उसमें नरमी आनी चाहिए, क्या वो उसके पीछे हैं? ये इसके बारे में अफवाहें हैं, क्योंकि हमारे पास भी कोई ऐसी इतलात नहीं है जो कह सकें कि हमें किसी ने बताया है। हम भी कयास कर रहे हैं। जो भट्टी साहब ने हमारे सामने कुछ अंदर की बातें रखी, उससे मालूम यही होता है कि हुकूमत अपने तौर पर चाहती है कि वो ना जाने पाए अपनी जो एक उनकी एक ज़िद है कि उन्होंने उनको जेल में रखना है और उस तरह से मामलात हल होंगे। गालिबन उससे ना अदलिया राज़ी है ना कुछ। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा जल्दी, जो हुकूमत मौक़िफ़ अपनाए हुए है वो आपको दुरुस्त लगता है और क्या उसमें कामयाब हो पाएगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत कामयाब हो पाएगी और हुकूमत का जो मौक़िफ़ है मुझे उसमें ज़्यादा वज़न इसीलिए नहीं लगता कि आपने केस बनाया और आपने प्रोसिक्यूशन में भी उसको ले गए, अदालतों के सामने भी रखा। अब ये अदालत ने फैसला तो अभी करना है उन केसेस के बारे में, लेकिन अदालत उनको अगर रिलीफ देना चाहती है, ज़मानत पर रिहा करना चाहती है, तो उससे आप सियासत ना करें, आप आगे जाएं, आगे बढ़ें। और मेरा नहीं ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब की तरह बाहर चले गए तो ये कहना कि जी वो वापस नहीं आएंगे। उन्होंने की सियासत नहीं करनी। हमने ये भी बात की थी कि मुस्लिम लीग की साख अभी तक पंजाब में, पाकिस्तान में मजबूत है, वो मुल्क छोड़ के जाएंगे। सियासत नहीं करनी चाहिए। शहबाज शरीफ भी नहीं होंगे तो फिर पाकिस्तान में सियासत मुस्लिम लीग की बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं, लेकिन फिर खुद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने लिए स्टैंडर्ड इतना हाई सेट किया है और मॉरल ग्राउंड्स इतने हाई सेट किए हैं कि एट टाइम्स वो खुद ही उसी के चक्कर में फंस जाते हैं।